गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 9th क्लास की हिंदी के अंदर 12th लेसन में गाय और में गाय लिखा गया आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। में गाय ये एक प्रकार की कविता है और यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई है स्टूडेंट्स। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने में गाय में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने में गाय कविता में मेघों के आने का वर्णन गांव में आए शहरी अतिथि के रूप में किया है। जैसे गांव में कोई अतिथि आने पर उनका स्वागत किया जाता है, तो इस प्रकार आकाश में बादलों के छाने से उनका आह्वान किस प्रकार से किया जाता है, संपूर्ण वर्णन कवि ने एक रूपक के रूप में बांध दिया है। मेघ आने पर ठंडी वायु बहने लगती हैं, लोग दरवाजे खिड़कियों को खोल देते हैं, पेड़ भी हरे भरे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार मेघों के आने का मनोहारी वर्णन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघ गाय कविता में किया है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है में गाय शीर्षक कविता के कवि का नाम स्टूडेंट्स। तो में गाय शीर्षक कविता के कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। आए बड़े बन ठन के स्वर के में कौन बन ठन कर आया है स्टूडेंट्स। तो आए बड़े बन ठन के स्वर के यहाँ पर मेघों के बन ठन कर आने की बात कही गई है। में गाय शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है भाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आए बड़े बंठन के स्वर के कौन बंठन कर रहा है यहाँ पर, मेघ बंठन कर आए हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघों के आगे आगे नाचता हुआ कौन चल रहा है। तो मेघों के आगे आगे नाचता हुआ बयार चल रहा स्टूडेंट्स। मेघों के आगे आगे नाचता हुआ बयार चल रहा है। मेघों के आने पर गली गली में क्या होने लगा भाई। तो मेघों के आने पर गली गली में खिड़कियां दरवाजे खुलने लगे। मेघों का स्वागत करने के लिए खिड़कियां दरवाजे खुलने लगे। आंधी आने पर घाघरा उठाकर कौन भागने लगी भाई। तो आंधी आने पर घाघरा उठाकर धूल भागने लगी। किसने बाकी चित्र उठाकर मेघ को देखा था। तो नदियों ने बाकी चित्र उठाकर मेघ को देखा था। कवि ने मेघों को कहाँ के पाहुन बताया है। तो कवि ने मेघों को शहरी पाहुन बताया है। पाहुन का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स। तो पाहुन का अर्थ यहाँ पर अतिथि है। मेघों के आगे आगे नाचता हुआ बयार चल रहा था। मेघों के आने पर गली गली में खिड़कियां दरवाजे खुलने लगे। आंधी आने पर घाघरा उठाकर धूल भागने लगी स्टूडेंट्स। और किसके आने के चित्रवन उठाकर मेघ को देखा था, नदियों ने बाकी चीज उठाकर मेघ को देखा था। कवि ने मेघों को कहाँ के पाहुन बताया है। तो कवि ने मेघों को शहरी पाहुन बताया है। पाहुन का अर्थ यहाँ पर अतिथि है। मेघों की जुहार, मेघों की जुहार किसने की है भाई। तो मेघों की जुहार की है बूढ़े पीपल ने। बरस बाद सुदिलीनी में शब्द किसके लिए कहे गए हैं। तो बरस बाद सुदिलीनी ये शब्द कहे गए लता ने मेघ से। लता किसकी ओट में होकर बोली थी भाई। तो लता किवाड़ की ओट में होकर बोली। लता किसे देखकर हर्षित हुआ था। तो लता मेघों को देखकर हर्षित हो जाती हैं। मेघों की जुहार बूढ़े पीपल ने की भाई। बरस बाद सुदिलीनी में शब्द किसके लिए कहे गए हैं। लता ने मेघ को। लता किसकी ओट में होकर बोली थी भी। तो लता किवाड़ की ओट में होकर बोली। लता ताल किसको देखकर हर्षित हुए थे। तो ताल मेघ को देखकर हर्षित हो उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब किस बर्तन में पानी लाया था। तो तालाब स्टूडेंट्स परात में पानी लेकर आया था। दामनी कहाँ दमकती हुई दिखाई दी। तो दामनी क्षितिज पर दमकती हुई दिखाई दी। गांठ खुलना मुहावरे का अर्थ होता है भ्रम का दूर होना। धूल किसका प्रतीक है यहाँ पर। धूल यहाँ पर ग्रामीण युवती का प्रतीक है। लता किसका प्रतीक है। लता यहाँ पर प्रेमिका का प्रतीक है। धूल भागी घाघरा उठाकर यहाँ पर मानवीगढ़ अलंकार का प्रयोग किया गया है। झर झर में कौन सा अलंकार है भाई। झर झर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तालाब किस बर्तन में पानी लेकर आया। तालाब परात में पानी लेकर आया। दामनी कहाँ दमकती हुई दिखाई दी भाई। दामनी क्षितिज पर दमकती हुई दिखाई दी। गांठ खोलना मुहावरे का अर्थ होता है भ्रम का दूर हो जाना। और धूल यहाँ पर एक ग्रामीण युवती का प्रतीक मानी गई है। लता यहाँ पर प्रेमिका का प्रतीक मानी गई है। और धूल घाघरा उठाकर भागी तो यहाँ पर एक मानविक अलंकार का प्रयोग किया गया है। झर झर में कौन सा अलंकार है भाई। झर झर में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं गाय कविता में किस संस्कृति का उल्लेख किया गया है? तो मैं गाय में ग्रामीण संस्कृति का प्रयोग किया गया है। कवि ने गाँव में किसके आने का वर्णन किया गया है? तो कवि ने यहाँ पर मेहमान या दामाद के आने का वर्णन किया गया। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर क्लास।